हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज, हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, जो कि सभी बोर्ड के लिए यूजफुल है। चाहे वो झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सबके लिए यूजफुल है। तो देखिए 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2 चल रहा है हम लोगों का, यूनिट एंड मेजरमेंट, और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का। आज लेक्चर 10 है और इसमें हम लोग आज देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 4। आज कौन सा एप्लीकेशन देखेंगे गाइज? एप्लीकेशन नंबर 4। और एप्लीकेशन नंबर 4 हम लोगों को किस तरह से हेल्पफुल है, तो वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन नंबर 4 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इसमें कैसे ये यूजफुल होने वाला है हम लोगों के लिए वो हम लोग देखेंगे। देखिए गाइज, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिए हैं, देखिए 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए अगर 1 मीटर दिया रहेगा और बोलेगा डैश सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे? ये डैश के जगह ये 100 का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो उसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे यूनिट क्या है, मतलब लेंथ का यूनिट यहाँ मीटर है। वन सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में ये मीटर है और दूसरे सिस्टम में ये क्या है गाइज? सेंटीमीटर है। पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 बोल रहे हैं और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को n2 बोल रहे हैं। पहले सिस्टम में लेंथ को L1 बोल रहे हैं और दूसरे सिस्टम में लेंथ के यूनिट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? L2 बोल रहे हैं। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 को n1 इंटू m को L1, मीटर को L1 लिखे एक सिस्टम ऑफ यूनिट में। दूसरे सिस्टम में इसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू होता है, जो यहाँ 100 है, तो उसको लिख दिया हम लोग n2 इंटू L2। समझ में आया बात? सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग L2। अब हम लोगों को चाहिए ये इसका वैल्यू चाहिए था। आपको हम पूछे 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो उस डैश के जगह पे आपने क्या फिल, यहाँ जैसे यहाँ हमने दिया है ऑलरेडी, बता दिया आपको 100 है, तो वो 100 कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तो n2 जानना है हम लोगों को, तो n2 इंटू L2 इक्वल टू उल्टा लिख सकते हैं n1 इंटू L1, और यहाँ से n2 का वैल्यू आएगा n1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2। राइट गाइज? तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय नोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम एंड ये यहाँ से देखिए वन सिस्टम में कौन सा वो सिस्टम है, मीटर वाला है यहाँ, जैसे कि यहाँ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर है और दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर है, यानी कि ये है अपना MKS सिस्टम और ये है अपना CGS सिस्टम। ऐसा तो इस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं। ये आया n2 इक्वल टू n1 इंटू L1 बाय L2। सिमिलरली दूसरा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई किसी चीज़ का एरिया दिया हुआ है यहाँ 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर को इसका वैल्यू कितना होगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम लोगों को जानना है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर गाइज? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, इसके जगह पे फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 इंटू 100 इज 10,000 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक सिस्टम में, ये है MKS सिस्टम में, ये आ गया CGS सिस्टम में एरिया। तो हम लोग इक्विवेलेंसी निकाल लिए हैं। तो अब इसको हम लोग इस रूप में ढालते हैं, फॉर्मूले के रूप में। इसको हम लोग इस वन सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 बोल रहे हैं, और जो यहाँ दिया हुआ है यूनिट सिस्टम MKS वाले को, यानी चूंकि ये लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं L1 स्क्वायर, चूंकि m स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोल रहे हैं n2, दूसरे सिस्टम वाले वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को, और इसके यूनिट सिस्टम में चूंकि स्क्वायर है तो L2 का स्क्वायर बोल रहे हैं। अब यहाँ से n2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, n2 इंटू L2 स्क्वायर इक्वल टू n1 इंटू L1 स्क्वायर। तो सिमिलरली n2 इक्वल टू n1 इंटू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। ऐसा सिमिलरली अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का स्पीड दिया हुआ हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, सॉरी
किसी बॉडी का एक्सीलरेशन हम लोगों को दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। कितना इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी कि ये एमकेएस सिस्टम में, ये सीजीएस सिस्टम में क्या होगा वैल्यू। तो 10 इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो 1 सेकेंड पर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा। यहाँ से देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2 ऐसा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 100 1000, तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको हम लोग और इस रूप में फॉर्मूले के रूप में करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को वन सिस्टम में, इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 बोल रहे हैं, लेंथ m L1 और टाइम के लिए t1 टू द पावर -2, चूंकि यहाँ -2 जैसा पावर रहेगा वो एज इट इज लिखेंगे। इस वैल्यू को n2 बोल रहे हैं, इसको L2 और इसके लिए t2 टू द पावर -2। अब देखिए गाइज, आपको कैंसिल नहीं कर देना है सेकंड स्क्वायर को, वो सब चेंज नहीं करना है। वो हम लोग जानते हैं कि टाइम जो है, टाइम का यूनिट किसी भी सिस्टम में सेकेंड ही होता है, वही हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग को n2 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, n2 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा n2 इक्वल टू n1 इंटू L1/L2 इंटू T1/T2 होल टू द पावर -2। n2 इक्वल टू n1 इंटू L1/L2 इंटू T1/T2 होल टू द पावर -2, क्योंकि इस पर भी -2 है, इस पर भी -2 है, राइट गाइज। ऐसे सिमिलरली अगर मान लीजिए अब मास भी इंगेज हो जाए, अब तक क्या हुआ, लेंथ और टाइम इंगेज हुआ, मास भी, सबसे पहले लेंथ था, फिर लेंथ का स्क्वायर, फिर लेंथ टाइम आया। अब मास लेंथ टाइम भी अगर इंगेज रहेगा एक सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये जानने के लिए हम लोग इन जनरल ऐसे बात कर सकते हैं। तब देखिए n2 इक्वल टू n1 इंटू m1/m2 होल टू द पावर a, L1/L2 होल टू द पावर b इंटू T1/T2 होल टू द पावर c, राइट गाइज। अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, जहाँ वेयर m1 L1 T1 m1 L1 एंड T1 यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम दिए हुए पहला सिस्टम में, m2 L2 T2 यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन न्यू सिस्टम जिसमें हम लोगों को वैल्यू चाहिए ऐसा। A, B एंड C, स्मॉल a, b एंड c पावर ऑफ यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, n1 एंड n2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम रेस्पेक्टिवली। तो ये ध्यान में रखेंगे, तो ये जनरल फार्मूला हम लोगों के पास आ गया, राइट गाइज, जिसमें कि हम लोग को मास लेंथ टाइम तीनों एंगेज रहेगा वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में जाने के लिए। ये फार्मूला हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, और ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम लोग करना क्या चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इक्विवेलेंसी निकालने के लिए। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो ये आपने अभी याद कर लिया, लेकिन कैसे होता है तो ये निकाल सकते हैं, आप डेराइव कर सकते हैं ये सब चीज़ें इस तरह से करके। तो ये तब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको जब कभी भी एक्चुअली में 11th क्लास में आपको पूछ देता है कि जो आप बताइए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे कि ये 1000 ये यहाँ कैसे आया, वो इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे अभी, तो हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गाइज इसको कॉपी कर लीजिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को और कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक बार कॉपी कीजिए इसको। अब देखिए गाइज, जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन ऑफ फोर्स into CGS सिस्टम। 10 न्यूटन ऑफ फोर्स को किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है गाइज? CGS सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए सॉल्यूशन का क्या तरीका है। अपने को है यहाँ 10 न्यूटन इक्वल टू डैश इन CGS सिस्टम। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में। इसका पहले आपको हम मीनिंग समझाते हैं। सबसे पहले तो एक बात आप जानिए, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले ये जानिए, ठीक है। और अब इसी का CGS इक्विवेलेंट होता है, जब यहाँ पे CGS इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, यहाँ देखिए गाइज, kg की जगह ग्राम यूज करेंगे और मीटर के जगह पे हम लोग सेंटीमीटर यूज करेंगे, सेकेंड की जगह सेकेंड ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ तो 10 न्यूटन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 न्यूटन इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होगा, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऐसा। तो अब इसका वैल्यू हम लोग को चाहिए डैश वैल्यू इन, यहाँ से देखिए kg को ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हम लोगों को क्या चाहिए वैल्यू, यहाँ पे कितना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर दिस फोर्स इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। इसी चीज़ को एक और बात आपको हम बताएंगे बाद में, कि यहाँ मैं बता ही देता हूँ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डायन। फोर्स का CGS सिस्टम में यूनिट होता है, तो इतना बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डैश डायन, राइट गाइज, ऐसा। तो पहले हम लोगों को ये वैल्यू आ जाएगा तो वो भी वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को, क्योंकि यही चीज़ इक्विवेलेंट होता है डायन के। ओके, इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझिए आप, यहाँ आपको N1 क्या दिया है, N1 इस सिस्टम से आपको जाना है, इस सिस्टम में, इस सिस्टम से जाना है, इससे आपको जाना है गाइज इस सिस्टम में। N1 का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कितना दिया है 10, ठीक है। N2 चाहिए अपने को, हाँ या ना, N2 यहाँ चाहिए। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को M1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मास 1 kg इस सिस्टम में, और M2 में हम लोगों को ग्राम में चाहिए तो 1 ग्राम। लेंथ L1 यहाँ क्या दिया है मीटर, तो 1 मीटर, और L2 उस सिस्टम में किस चीज़ में चाहिए, तो सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। टाइम T1 हम लोगों को क्या है, यहाँ देखिए गाइज टाइम यहाँ क्या है, सेकेंड में है, तो 1 सेकेंड। उसी तरह से उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, उस सिस्टम में भी देखिए वहाँ T इक्वल टू टाइम T2 इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसा। अब हम लोगों को चाहिए N2, यहाँ क्या चाहिए गाइज N2। और एक बात देखिए, इन चीज़ों का पावर देखिए, यहाँ M का पावर क्या है, यहाँ जो kg का पावर है वही यहाँ ग्राम का पावर है, तो 1। B लेंथ का पावर, मीटर का पावर 1, यहाँ सेंटीमीटर का भी पावर 1। C टाइम का पावर, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, राइट गाइज, ऐसा। अब हम लोग इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे गाइज, इस फॉर्मूले में हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, देखिए आपको जो जनरल फॉर्मूला हम बताए हैं आपको, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन। ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में सिंस हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 होल टू द पावर A इंटू L1 बाई L2 होल टू द पावर B इंटू T1 बाई T2 होल टू द पावर C। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए गाइज N1 का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, कितना है 10 इंटू M1 क्या है यहाँ 1 kg, और M2 क्या है गाइज यहाँ 1 ग्राम, होल टू द पावर 1 इंटू
L1 यहाँ क्या है गाइज 1 मीटर, L2 क्या है गाइज 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 1 इंटू T1 क्या है गाइज 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड होल टू द पावर -2 ऐसा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, यहाँ से देखिए यहाँ नीचे ग्राम है ऊपर kg है, इन दोनों को तो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। सबसे पहले kg को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा या ग्राम को kg में कन्वर्ट करना होगा। इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग N2 इक्वल टू, दिख रहा है गाइज, N2 इक्वल टू 10 इंटू 1 kg में 1000 ग्राम होता है, राइट गाइज, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1, तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए 1 सेकेंड होल टू द पावर क्या है ये -2, तो यहाँ तो ये यहाँ से देख लीजिए गाइज, यहाँ हम लोगों को क्या बचेगा 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर -2, रहने दीजिए ऐसा। अब देखिए यहाँ जो N2 का जो वैल्यू है वो हम लोगों को, ये देखिए ये कट जाएगा इससे, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 1 का पावर -2 रहे या 1 का पावर एनीथिंग रहे 1 ही मिलेगा हम लोगों को, ये 1 हो गया। ये 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100 और 1000 डिवाइडेड बाय 1 इज 1000 इंटू 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1000 इंटू 100 ऐसा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप 10 का पावर, यहाँ से देखिए 10 इंटू 10 का पावर 5, एक्चुअली में आप इसको लिख सकते हैं 1000 को 10 का पावर 3 और 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 5 ऐसा। N2 इक्वल टू ये वैल्यू आया। अब देखिए गाइज यही वैल्यू होगा यहाँ, ठीक है। तो सिंपली इसको अगर और इजी वे में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6 ऐसा। यहाँ से देखिए क्या था क्वेश्चन, 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया 10 इंटू 10 का पावर 5, या सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ 10 है ना, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ भी आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 5, राइट गाइज ऐसा। तो यहाँ से देखिए एक बात, यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने जाना, 10 यहाँ है ना ऑलरेडी, तो वो 10 यहाँ है। अगर ये 10 के जगह 10 नहीं रहता तो क्या होता, 1 होता यहाँ, तो तब ये क्या आता 10 टू द पावर 5 दिस, 10 टू द पावर 5 डायन ऐसा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये तो क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 10 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डायन, या 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा रिलेशन। ऐसा ये डेराइव करना रहता है, इतना इक्वल टू कितना होगा, तो ये वैल्यू कैसे डेराइव किए, वेरी इजी ना, फॉर्मूला आपको एक बार समझ में आएगा, चीज़ें पैटर्न समझ में आएगा तो आप इजीली इसको बना सकेंगे। अब यहाँ पे नोट एक बात जो हम लोगों को समझ में आया वो देखिए, वो समझ में आया 1 न्यूटन विच इज इक्विवेलेंट टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज दिस इज MKS सिस्टम, एंड इन CGS सिस्टम दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 ग्राम, यहाँ से देखिए 1 ग्राम यहाँ से इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 5 एंड 1 ये देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट डायन, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 डायन। आपको अगर याद होगा तो आप मे भी 9th में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो अब आगे पढ़ेंगे 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 डायन। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। तो न्यूटन और 1 न्यूटन और
डायन में क्या रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया, क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट। तो इस तरह से ये नोट भी आप याद रखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। कैसे कन्वर्ट किए, तो ये ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1 डायन, ठीक है ना, फोर्स का CGS यूनिट है ये। और 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान में रखें, नोट, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेरी सिंपल है, बस आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, इजीली यू विल ग्रैप्स द कॉन्सेप्ट। आप लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट को एंड इजीली यू कैन बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ। आप अपने आप से इसको सॉल्व करने सकेंगे, राइट। तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS सिस्टम। क्या दिया है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS सिस्टम। तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, ये देखिए। देखिए गाइज, हाउ टू कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS सिस्टम। सबसे पहले यहाँ जानिए 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। ये है 1 सिस्टम, यानी कि ये। और अनदर CGS सिस्टम में जब हम लोग को जाना है, तो CGS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है 1 अर्ग, ऐसा बोलेंगे। और 1 अर्ग इक्वल टू होता है 1 kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड की जगह सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो CGS यूनिट क्या होता है एनर्जी का, अर्ग। और 1 अर्ग इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को करना क्या है वो देखिए, यहाँ दिया है 100 जूल, इसको हम लोग को जाना है CGS यूनिट में। तो इसका मतलब तो ये हो गया डैश अर्ग, ये एक। और दूसरा काम यहाँ, इसी को हम लोग पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऐसे, 100 जूल इक्वल टू 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यूज करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डैश अर्ग, यही लिखेंगे। तो हम लोगों का आ जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा। तो देखिए ये दिया है हम लोग को, ये दिया था, इसको हम लोग पहले इसे कन्वर्ट कर लिए और ये पाना है हम लोगों को। ये है फर्स्ट सिस्टम और जाना है इस सिस्टम में। यहाँ देखिए N1 फर्स्ट सिस्टम में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 100, N2 चाहिए तो N2 इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट सिस्टम में मास का M1 इक्वल टू 1 kg, M2 इक्वल टू 1 ग्राम। सेकेंड सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में L1, यहाँ से देखिए हम लोग क्या बोलेंगे 1 मीटर, यहाँ बोलेंगे हम लोग, यहाँ क्या बोलेंगे 1 मीटर। और सेकेंड सिस्टम में L2 1 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से टाइम T1 इक्वल टू 1 सेकेंड और T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसका पावर A, यहाँ देखिए यहाँ भी kg का पावर 1 है, नहीं है कुछ तो, ग्राम का भी पावर नहीं है कुछ तो 1 है। तो ये हो गया मास का, दोनों ही सिस्टम में पावर 1। उसके बाद लेंथ का पावर दोनों ही सिस्टम में, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो L यानी के लिए B इक्वल टू 2। और टाइम का यहाँ है -2, वहाँ भी -2, तो C इक्वल टू -2। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं N2 के लिए फॉर्मूला, N2 इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं N1 इंटू
m1 बाय m2 होल टू द पावर a इंटू l1 बाय l2 होल टू द पावर b इंटू t1 बाय t2 होल टू द पावर c, ये जानते हैं हम लोग। अब ये सब वैल्यू वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग। तो देखिए n1 इक्वल टू 100 सबसे पहले इंटू m1 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम होल टू द पावर 1 इंटू l1 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर l2 होल टू द पावर 2 इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर -2, ऐसा। राइट गाइज, ये सभी फॉर्मूले में पुट किए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 पावर एज इट इज 100 मीटर, सॉरी मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 2 इंटू, ये तो सेकेंड ही है, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड होल टू द पावर -2, ये कैंसिल आउट हो गया। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा। देखिए यहाँ आया 100 इंटू 1000, यहाँ इंटू यहाँ 100 का स्क्वायर, तो यानी कि 100 इंटू 100 का स्क्वायर इज 100 इंटू 100। और यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 टू द पावर -2 इज 1। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 100 ये वाला इंटू यहाँ पे 1000 को लिखेंगे 10 का पावर 3 और इसको लिखेंगे 10 का पावर 100 को 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 तो 10 का पावर 4, ऐसा। तो यहाँ आ जाएगा 100 इंटू 10 का पावर 7। राइट गाइज, ऐसा। ये आया n2 इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू। तो अब जो ये डैश है इसमें क्या लिखाएगा गाइज, 100 इंटू 10 का पावर 7, ऐसा। और यहाँ पे क्या लिखाएगा गाइज, देखिए यहाँ से वही सेम वैल्यू 100 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग। तो 100 जूल इज इक्विवेलेंट टू 100 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 100 को इसमें 10 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। या इसी को आप अर्ग के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 1 इंटू 10 का पावर 9 अर्ग। राइट गाइज, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना, वेरी सिंपल है। आप अगर इस चीज़ें को अच्छे से आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ईजिली आप पैटर्न अगर समझ गए हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, इसलिए तो मैं 2 न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व किया ताकि आपको ईजी वे में कॉन्सेप्ट लर्न हो जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या पाए, 100 जूल इज इक्विवेलेंट टू 100 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 इंटू 10 टू द पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 100 जूल इज इक्विवेलेंट टू 100 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या 1 इंटू 10 टू द पावर 9 अर्ग। एक यहाँ पे बात समझ में आया, यहाँ से देखिए 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये याद रखेंगे आप, नोट बोल के, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन में पूछेगा। जिस तरह से बीते क्वेश्चन में हम बताए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, और अभी बताए 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। देखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन। न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। दिस टू आर अभी के लिए VVI, जो कि आपको याद करना है, ये याद रखना है माइंड में, और इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट गाइज, वेरी इजी ना, वेरी इजी। कॉपी कीजिए गाइज। गाइज कॉपीड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। धीरे धीरे हम लोग एक
और अच्छा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और तब आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं चीज़ें अगर आप उस तरह से माइंड में रखेंगे तो आप इजीली हर एक चीज़ को समझेंगे, तो नया क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व करने सकेंगे। आपको वीडियो को ऑब्जर्व करना, नोट्स बनाना है पर्टिकुलर वे में, तब जा कर के ये सब मुमकिन होगा। तो गाइज अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए गाइज क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10 जूल 10 जूल इक्वल टू 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 10 जूल इक्वल टू 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कीजिए इनटू अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम में, इन विच, जिसमें यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। एक यहाँ से देखिए जिसमें यहाँ क्या है, मास को 100 ग्राम में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। यहाँ दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट 100 ग्राम में है, यूनिट ऑफ लेंथ है 10 सेंटीमीटर में और यूनिट ऑफ टाइम क्या है 1 मिनट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ दिया है 10 जूल इक्वल टू 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वन सिस्टम हुआ। अनदर सिस्टम में चाहिए और जिसमें मास का यूनिट हम आपको अभी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे देखिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर, इस तरह से चाहिए हम लोगों को, इस तरह से हम लोगों को रिलेशन चाहिए। देखिए गाइज कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले N1 कितना दिया है, यहाँ N1 गिवन 10, N2 चाहिए अपने को व्हाट। अब इसमें इस पहला सिस्टम में मास का यूनिट क्या है 1 kg, M1 इज 1 kg, लेकिन दूसरे सिस्टम में M2 मास क्या है 100 ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम। इससे पहले तक लिखते थे हम लोग, अगर ये सब नहीं दिया रहता था तो हम लोग लिखते थे 1 ग्राम, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बोला है 100 ग्राम। उसी तरह से लेंथ L1 यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ मीटर, तो 1 मीटर, बल्कि L2 क्या है, यहाँ क्या दिया है, लेंथ को किस चीज़ में मेजर करते हैं 10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। टाइम T1 यहाँ 1 सेकेंड दिया है, लेकिन T2 दूसरे सिस्टम में क्या दिया है 1 मिनट में, तो 1 मिनट, MIN मिनट है गाइज ऐसा। अब पावर देख लेते हैं पहले हम लोग, kg ग्राम दोनों का पावर यहाँ क्या है 1, तो A1, B मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 2, C टाइम का -2 तो -2, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं गाइज, सिंस हम लोग जानते